वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे इग्नू एमए संस्कृत प्रोग्राम का जो असाइनमेंट देखेंगे। असाइनमेंट का कोर्स कोड है MSK 002 या इसी को MSK 02 या MSK 2 भी कहते हैं। इसका जो आपका शीर्षक है संस्कृत व्याकरण है। जुलाई 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनका तो परीक्षा हो गया। असाइनमेंट एक बार जो जमा कर देते हैं किसी भी समय, फिर आप भले ही पेपर आपका छूट जाए दोबारा नहीं जमा करना पड़ता है। तो जो जनवरी 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनको यह असाइनमेंट जमा करना है। अक्टूबर तक का समय दिया जाता है। पहले तो सितंबर तक का ही रहता है, बाद में अक्टूबर तक का दे दिया जाता है। तो आप अपना असाइनमेंट अक्टूबर तक ज़रूर जमा कर दें और अक्टूबर तक पूरा इंतजार मत करिए कि पूरा महीना ख़त्म होगा, जल्दी से जल्दी जमा करें। और असाइनमेंट जमा करते समय आपको पेपर भी लगाना होता है। इग्नू का फ्रंट पेज भी लगाना होता है जिसमें कि नाम, एड्रेस, इनरोलमेंट नंबर, पता, प्रोग्राम कोड, सत्रीकार कोड, अध्ययन कोड, ये सब रहता है, आपका मोबाइल नंबर वगैरह। और उसके अलावा आपका आईडी भी लगता है। ठीक है, आईडी भी लगता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जनवरी में एडमिशन वालों के लिए 30 सितंबर 2024 ऑफिशियल हमेशा रहता है, लेकिन हमेशा अक्टूबर तक बढ़ा दिया जाता है। कोर्स कोड MSK 02। इसका जो यह आपका 100 नंबर का पेपर भले ही रहता है, इसका 30% ही जुड़ता है। कहने का मतलब 100 में काफ़ी चेक होगा। जैसे 100 में आपने मान लीजिए 80 पा गया तो 80 का 30% ही जुड़ेगा। 80 का 30% कितना होगा? 8 तरीके 24, यानी कि 30 नंबर में ही चेक होगा। तो कहने का मतलब 30 में आपका 24 हो गया। 100 में 80 और 30 में 24, तो उसी का मतलब 30% निकाल देते हैं। जैसे 80 का 30% हो गया आपका 24। ठीक, 100 से 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 8 तरीके 24, वहीं कहने का मतलब। और वो भी आपका थ्योरी वाला भी 100 नंबर का होगा, वहाँ पे 70% जुड़ेगा। तो 70 और 30 मिला के 100 हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोट सभी प्रश्न अनिवार्य है। देखिए, रामान पद की सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्धि प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, या फिर अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रतिपादिकम सूत्र की उदाहरण सहित व्याख्या एवं हरिन शब्द की संबद्ध सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्धि प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, मति शब्द के सभी विभक्तियों में रूप लिखिए एवं रमा शब्द के समान चलने वाले किन्हीं 5 आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का उल्लेख कीजिए। या फिर वारी शब्द के सभी विभक्तियों में रूप लिखिए एवं राम शब्द के समान रूप चलने वाले किन्हीं 5 ह्रस्व आकारांत पुल्लिंग शब्दों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, यानी हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रातिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र की सोदाहरण व्याख्या कीजिए, या फिर षष्ठी शेषे सूत्र की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। चौथा है, गाम दोग्धि पयः रेखांकित, यानी ये आपका है गाम दोग्धि पयः। इसमें आपका गाम और पयः पे रेखांकित है, लगा हुआ है, अंडरलाइन लगा हुआ है। तो रेखांकित पद में प्रयुक्त विभक्ति के विधायक सूत्र का उल्लेख करते हुए उदाहरण वाक्य को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो यहाँ पे आपका गाम है उसके विभक्ति के विधायक सूत्र और पयः के भी विभक्ति सूत्र को बताना है। यह नहीं करना चाहते तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, हर क्वेश्चन में ऑप्शन है। रामेण वाणेन रामेण बाणेन हतो बाली। रेखांकित पद में रेखांकित पद कौन सा है? रामेण बाणेन में प्रयुक्त विभक्ति के विधायक सूत्र का उल्लेख करते हुए उदाहरण वाक्य को स्पष्ट करें। अब इसके बाद पाँचवा का क है, या ऊपर तो आपका सब 10-10 नंबर का था, अब यह क ख कर दिया है तो यह भी आपका 10 नंबर का है। पाँचवा, इसमें क ख है तो 5-5 में बढ़ गया। क है, भवंती अथवा भवामह की सिद्धि प्रक्रिया को संबद्ध सूत्रोल्लेख पूर्वक स्पष्ट कीजिए। ख है, अतो दीर्घो यंचि यतो अतो दीर्घ यंचि अथवा अभ्यासे चर सूत्र की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। इसके बाद छठवां का है, बभू अथवा भविता बभू अथवा भविता की सिद्धि प्रक्रिया को संबद्ध सूत्रों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। वहीं पे ख है, अभवत अथवा भविष्यति की सिद्धि प्रक्रिया को संबद्ध सूत्रों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन में भी क ख है। सातवां है, एधस्व अथवा एधते की सिद्धि प्रक्रिया को संबद्ध सूत्रों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। ख है, हेतु मतीच अथवा धातो कर्मण समान कर्तिकादिच्छायाम वा सूत्र की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देख रहे हैं, यानी क ख दिया है, क में भी आपको ऑप्शन मिल रहा है और ख में भी मिल रहा है। आठवां का क इसी प्रकार से है, भावयति अथवा पिपठी संति भावती अथवा पिपठी शांति की सिद्धि प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ख है, आतो
आतोडिन्तः अथवा लिट सत झायो रेसिरेच सूत्र की सुधारण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसका इन दोनों में से चाहे यह वाला कीजिए चाहे यह वाला कीजिए। अब 9वां क्वेश्चन है, 10 नंबर का है, 10वां भी 10 नंबर का है। और इसी प्रकार से जो आपका पेपर में आता है इसी प्रकार से इसी पैटर्न पे आता है। और बहुत से चीज़ें इसमें से भी मिल जाती हैं, कम से कम 30%, 20%, 30%। मतु प्रत्यय के अर्थ में आने वाले प्रत्ययों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद 10वां है, कृत्य प्रत्ययों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। कृत प्रत्ययों पर। तो यह आपका व्याकरण वाला पेपर रहा, और सभी पेपर में से थोड़ा सा यही पेपर थोड़ा सा मतलब कठिन लगता है। तो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।